ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, सुमेरु पर्वत की चोटी पर बने हुए अपने महलों में झरोके के पास बैठ कर के संसार की गति का विचार कर रहे दैत्यराज राजा बलि चिंतन करने लगे कि ये जगत क्या है, शुक्राचार्य जी ने हमें क्या उपदेश दिया है। शुक्राचार्य जी ने कहा था कि हम और तुम इदम, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हे दैत्यराज बलि, तुम अपने को देह इंद्रिय आदि से रहित शुद्ध चेतन रूप जान करके बाह्य दृश्य जगत से तादात्म्य को मिटा करके है और जानना पना मात्र जो शुद्ध चेतन है उसमें स्थिति लाभ प्राप्त करें। और चेतन ये व्यापक है, सब समय और सब काल में एको देवा, एक ही देव है। संपूर्ण भूत प्राणियों के बुद्धि देश का साक्षी, सबका अलग अलग नहीं, एक ही है। जहां से अहम फुरते हैं वो अहम तो अनेक हैं, पर अहम जिससे फुरता है वो तत्व एक ही है। ये राजा बलि जो है, दैत्यराज राजा बलि विचार कर रहा कि भगवान शुक्राचार्य जी ने हमें कहा था यदि चित्त निर्मल है तो इतना उपदेश ही काफी है, और यदि चित्त निर्मल नहीं है तो बहुत उपदेश करने का क्या प्रयोजन। इसलिए इस चेतन मात्र में अपने को स्थित करो। और कैसा है चेतन ये, तो वो कहते हैं कि चैत्य से रहित चेतन है। जब हमारी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि क्रियाशील होते हैं उस समय अचैत्य चिन्मात्र चैत्य विमुख हो जाता है, चैतन्योन्विमुख हो जाता है, पूर्णात्मक हो जाता है। जैसे शांत जल में कोई पत्थर फेंक दे तो लहरें और तरंगें उठती हैं जल के अंदर, ऐसे ही शुद्ध चेतन जिसमें चैत्य भाव नहीं है पर मन वासनात्मक मन की समीपता से उसमें चैतन्योन्मुखत्व चैत्य आ जाता है, अर्थात पूर्णा आ जाती है। परंतु स्वरूप कैसा है, शुक्राचार्य के चले जाने के बाद में राजा बलि विचार करता है कि गुरु महाराज ने बताया कि चैत्य से रहित चेतन तुम्हारा स्वभाव स्वरूप है। तो ऐसे स्वरूप में उसने दृढ़ता पूर्वक अभ्यास किया। और कैसा है, जगत के भाव अभाव, जगत हो अथवा ना हो, उस चेतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जगत नष्ट हो जाए तो कोई नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे जगत बन जाएं तो कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है चेतन में। जैसे पानी में बहुत सारे लहर तरंगे बुलबुले फैन बन जाएं तो समुद्र में कितना पानी बढ़ गया, वही पानी H2O मात्र पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितनी लहर तरंगे फैन बुदबुदे मिट जाएं तो कितना नुकसान हो जाएगा उसका। ऐसे शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में जगत के भाव और अभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जगत के देह इंद्रिय आदि के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, और इनके बन जाने पर आत्मा में कुछ अलग से बनता नहीं। ऐसा कहा, मैं चित्त रहित चेतन हूँ। बताया कैसा हूँ, चित्त के रह चित्त तो के सहित चेतन तो है ही, परंतु चेतन चित्त जब ना हो, शरीर मन इंद्रिय आदि ना हो तो भी बना रहता है। स्वभावभूत वस्तु से वस्तु ग्रहण होती है अथवा नहीं होती तो भी किसका नाश हो। भाई एक मरने वाला है, एक मारने वाला है, तो इसमें किसका नाश माने। तो शरीर मन इंद्रिय इन्हीं का ही ह्रास होता है, यही
वृद्धि को प्राप्त होते हैं, यही अपक्षय को, अर्थात घटते और बढ़ते रहते, कभी होते कभी नहीं भी होते। ऐसा इन्हों के साथ है, पर आत्मा के साथ ऐसा नहीं। होते हैं तो इस बात को भी जानते, नहीं होते हैं जब ये, जैसे नेत्र बचपन में अच्छा देखता था, कान अच्छा सुनता था, आज अच्छा नेत्र नहीं देख रहा है, कान अच्छा नहीं सुन रहे हैं, पर हम तो जानते हैं कि पहले तो ठीक था, अब कम सुन रहा। ये जानने वाला बचपन में भी वही था, आज बुढ़ापे में भी वही है। इसलिए किसका नाश हुआ? शरीर का ही, इंद्रियों का ही, इंद्रिय गोलकों का ही नाश हुआ। चैतन्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वदा सब प्रकार। ये चेतन कैसा है? शक्ति रूप है, इसमें अंत कभी मतलब परिवर्तन होता ही नहीं। संकल्प विकल्प से अब क्या? राजा बलि विचार करने लगा, क्या संकल्प करें, क्या विकल्प करें? मैं एक ही चेतन हूं, और ये जो सोने जागने वाला चेतन है, ये भी उस महान चेतन, साक्षी चेतन की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी जड़ रूप ही है। क्योंकि ये सोने जागने वाली चेतना, इसको कहते हैं जीव चेतना। ये चेतना भी किसी के द्वारा अभी जानी जा रही, अभी जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, जानी जा रही, पर जब सो जाएंगे तो कुछ भी ना जाना इसने। इस ना जानने को भी कोई जान रहा है, तो इसलिए ये तो तुम नहीं हो सकते। जो अभी जाग करके और जगत के व्यवहार कर रहा है, ये तुम्हारा ब्रह्मो हम नहीं, ये जीवो हम है। और जीवो हम अंत वाला होता है, ब्रह्मो हम ही अनादि और अनंत है। इसलिए कहा कि वो राजा दैत्यराज, राजा बलि विचार कर रहा है, मैं एक ही चेतन अजड़ रूप। कैसा चेतन? अजड़ रूप। पर ये जो चेतन वाला जो ये चेतन है, जो जीव चेतना है, ये कैसी है? ये जड़ रूप है। अभी तो है, जान रहे हैं, पर सोने के समय कुछ ना जाने तो जड़ रूप हो गई। पर जिसके द्वारा जड़ता और चेतनता दोनों जानी गई, वो तो फिर शुद्ध अचैत चिन्ह मात्र है। एक ही चेतन अजड़ रूप होकर के प्रकाशता है। अभी सोने जागने वाली चेतना को जान रहा है, फिर उसके अभाव को, जगत के ना जाननापना को जो जानता है, वो चेतन अलुप्त प्रकाश है, अजड़ प्रकाश है। उसमें कभी जड़ता आती ही नहीं। जो कुछ जगत जाल है, दैत्यराज बलि कहता है, मुझ चैतन्य सत्ता में ही ये ऐसे ही अंकित है, जैसे मिट्टी में घड़ा अंकित होता है, जैसे खाण में खिलौना अंकित होता है, जैसे सोने में आभूषण अंकित होता है। आभूषण नाम का कोई वस्तु है नहीं, सोना ही सोना है, पर सोने में जैसे आभूषण अंकित होता है, ऐसे ही इस जगत को भी समझना चाहिए। एक ही चेतन अजड़ रूप होकर प्रकाशता, जो कुछ जगत जाल है सब मैं ही बना हुआ हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। ऐसा विचार कर रहा, कौन कर रहा है? राजा बलि विचार कर रहा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जब इस प्रकार तत्व के वेत्ता राजा बलि ने विचारा, जगत की क्षण भंगुरता का विचार किया, और चेतन की अविनाशी पने का विचार किया, तो क्या हुआ? इसका मन शुद्ध चेतन की ओर लीन होने लगा। जैसे कोई बुलबुला अथवा जैसे कोई नमक की डली समुद्र में घुरने लगा, वो घुर जाएगी तो उसे नहीं ढूंढ पाओगे कभी भी। ऐसे ही ये जीव भाव धीरे धीरे गलित होने लगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब राजा बलि ने शुक्राचार्य के द्वारा कही गई युक्तियों के द्वारा नाना भांत विचारा, और अपने मन को विषयों से अलग करके और शुद्ध चैतन्य में स्थापित किया, बारंबार ब्रह्माभ्यास किया, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक पदत्वम ब्रह्माभ्यासा विदुर्बुधा। ये ब्रह्माभ्यास में जब ये लग गए और बारंबार विचारा, तब तो क्या है हुआ? वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, तत्व के वेता राजा बलि ने जब विचारा, तब ओंकार की अर्ध मात्रा आ उ मा, ओंकार की आ मात्रा जागृत अवस्था है,
और शरीर की दृष्टि से देखें तो स्थूल शरीर का नियमन करता है। ओंकार की आकार रूप मात्रा, ओंकार जो है 3 अक्षरों से बना, आ उ मा। तो आ स्थूल जगत और जागृत अवस्था का प्रतीक है, और उ जो है सूक्ष्म शरीर और स्वप्नावस्था का प्रतीक है। और जो ये मकार है ना, मा ओम है ना, ओम, आ धन उ बराबर ओ हो जाता है, और माँ और मिला दो तो ओम। तो माँ जो है सुसुप्ति का, और ये सुसुप्ति का प्रतीक है, और कैसा है, कारणा अवस्था का अभिमानी है। ये ओंकार का माँ जो अक्षर है, 3 अक्षर बताए ना, आ अक्षर, उ अक्षर और माँ अक्षर। तो आ के अंदर तो स्थूल शरीर और जागृत अवस्था आ गई, और उ अक्षर में सूक्ष्म शरीर और स्वप्नावस्था आ गई, और माँ अक्षर में सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद, सुसुप्ति अवस्था आ गई, और शरीर कारण वाला आ गया। शरीर भी 3 होते ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो माँ अक्षर के अंतर्गत आता है कारण शरीर। माँ अक्षर के अंतर्गत अवस्था कौन आती है? तो अवस्था आती है ये सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति अवस्था आती है। और आकार वाले अक्षर के अंतर्गत कौन सा शरीर आएगा? तो कहेंगे स्थूल शरीर आएगा। अवस्था कौन सी आएगी? जागृत अवस्था आएगी, भला। और उ वाले अक्षर में क्या आएगा? तो उ वाले अक्षर में स्वप्न अवस्था आएगी, हाँ, और शरीर आएगा सूक्ष्म शरीर। अब जीवों के अभिमानी का विचार कर लेते हैं। आ वाले अक्षर में आ वाले अक्षर में जागृत शरीर तो हो गया स्थूल, और अवस्था हो गई जागृत, और जीव का, इस देह का अभिमान करने वाला जो जीव है उसको विश्व कहते हैं। और खाना क्या है उसका? इंद्रियों के भोग क्या है? स्थूल भोग है। और ऊ वाली मात्रा के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर है, और स्वप्न वाली अवस्था है, और भोग सूक्ष्म है। स्वप्न अवस्था में धनपुत्र स्त्री आदि जो भोग पदार्थ हैं ये सब सूक्ष्म होते हैं, आपको ही दिखते हैं, दूसरे को नहीं ये दिखते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म कहते हैं। दूसरा यह है कि स्वप्न अवस्था टूटने के बाद उनका कोई भी टूटा फटा खंडहर या टुकड़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि वस्तुतः वो स्थूल रूप है ही नहीं, तो उनका टुकड़ा कहाँ से मिलेगा? वो सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म कहते उसे हैं जो ना हो, मन के संकल्प के कारण दिखता हो। तो मन के संकल्प के कारण धनपुत्र स्त्री आदि जो स्वप्न अवस्था में दिखे थे, स्वप्न अवस्था जब टूट गई तो उनका एक टुकड़ा भी नहीं मिला, न मकान का, न घड़े का, न किसी का। जो आभूषण पहने थे उसका जरा सा भी अंश सोना नहीं मिला, क्योंकि था ही नहीं, केवल मन में संकल्प रूप था। इसलिए आत्मा की सत्ता पाकर सत्तावान होकर के जगदाकार हो रहा था। कौन? मन। जैसे कोई भी चिप जब उसको यंत्र में लगा दो तो एक वीडियो के रूप में, एक उसके रूप में दिखता है, एक जगत के रूप में दिखने लगता है। ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए। तो ये ओंकार की ऊ वाली मात्रा। अब ओंकार की माँ वाली मात्रा कारण शरीर है, और अवस्था की दृष्टि से देखें तो इसके अंदर सुषुप्ति अवस्था आ जाती है, और जीव की दृष्टि से देखें तो प्राज्ञनामा जीव कहलाता है। और कैसा है इसके भोग कैसे हैं? अज्ञानात्मक वृत्ति से आनंद भुक कहलाता है। एक वृत्ति अंदर अंदर उठती जो आनंद भुक, आनंद का भोग करता है। इसलिए चाहे जितना थका मादा आदमी जब सो जाता है तो उसको सुबह तरोताजगी होकर उठता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ब्रह्म में ये अज्ञानाकार वृत्ति जो है वहीं हल्की सी बनती हुई, और प्राज्ञनामा जीव की उपस्थिति दर्ज कराती हुई। और चूंकि अनुभव करने वाले स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है, वो दोनों ही नहीं है, लिहाजा वहाँ पर दुख का कोई अवसर नहीं। तो इसलिए वहाँ पर सुखाकार, आनंदाकार वृत्ति
का अनुभव होता है। सुख से सोया कुछ न जाना, एक आनंद की अनुभूति है, लेकिन कहने सुनने का साधन कुछ है नहीं। बाद में आता तो उसका कथन नहीं कर पाता, क्योंकि जैसा सुख वैसा है आत्मा का, वैसे सुख का कथन कोई आज तक कर ना सका। और सुसुप्ति अवस्था में उसने ये जाना और आनंद से सो गया, 5 7 8 घंटे का तरोताजगी आ गई, मजा आ गया। बोले धनपुत्र स्त्री आदि तो थे, उनसे नहीं मजा आया। बोले उनसे नहीं, उनके बगैर, सुसुप्ति के बगैर तो आनंद है ही नहीं। चाहे जो खाओ, चाहे कुछ पहनो, चाहे जो प्रिय से प्रिय वस्तुओं पर सो, यदि सोने को ना मिले तो सब बेकार। तो क्या है, ओंकार के जो आ और ऊ और माँ, ये 3 अक्षर हैं। इनके अंदर जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं। इस और शरीर की दृष्टि से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, और अभिमानी जीव की दृष्टि से देखें तो सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी मकार के अंतर्गत आता है, उसको प्राज्ञनामक जीव कहते हैं। और स्वप्न अवस्था का अवस्था की दृष्टि से देखें तो जीव का नाम तेजस होता है। और स्थूल शरीर ओंकार की आकार मात्रा बना हुआ, तो जीव का नाम उस समय जागृत व्यवहारिक अवस्था में, जागृत अवस्था में विश्व नामक जीव की संज्ञा कहलाती है। जीव का नाम विश्व होता है। और ये खाता क्या, स्थूल भोग इसके होते हैं, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म भोग होते हैं, और कारण अवस्था में आनंद भुक कहलाता है, आनंद का भोग करता है। तो इस तरह से ओंकार की ये की 3 मात्राओं के अंतर्गत सारा जगत आ जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण। परंतु राजा बलि ने नाना प्रकार से तत्व का विचार किया, और ओंकार की अर्धमात्रा, अर्धमात्रा क्या है, जिसमें जो जिसके द्वारा स्थूल शरीर और स्थूल भोग आदि सिद्ध होते हैं। तो आ के अंतर्गत जितना भी बताया वो, और ऊ के अंतर्गत जितना बताया सूक्ष्म शरीर का अभिमानी, और माँ अक्षर के अंतर्गत जो कारणावस्था कारण शरीर जो बताया है, इसका जो जानने हारा है, हाँ, वो उसको अमात्र कहते हैं, मात्रा रहित कहते हैं। तो ओंकार के 2 रूप हो गए। एक रूप वो है जिसमें सारा जगत रहता है, और एक रूप वो है उस स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों प्रकार के जगत को जानने आ रहा, जो साक्षी चेतन आत्मा है, वो अर्धमात्रा के अंतर्गत लिया जाता है। अर्धमात्रा आदि मात्रा में जगत हो गया, और आदि मात्रा कैसी है, शुद्ध है, उसमें जगत नहीं है। तो जिसमें जगत नहीं है वही वाली चीज, जहां जगत है वहां भी वही वाली चीज है, वहां भी शुद्ध चेतन है। इस बात को हृदय में धारण करके है, और जानना पना मात्र जो चेतन है, उसमें उसने अपनी स्थिति को स्थिर किया। आत्मसंस्तमना कृत्वा, आत्मा में मन को स्थापित कर, न किंचिदप चिंतित, फिर उसने कुछ भी नहीं सोचा। ऐसा करके इसने, राजा बलि ने क्या किया, ओंकार की अर्धमात्रा तुरिया पद की भावना से ध्यान में स्थित हो गया। फिर क्या हुआ, उसके संकल्प भली प्रकार शांत हो गए। संकल्प सब शांत हो गए। वह सब कलना और वह सब कलना चित्त चैत निसंग होकर के स्थित हुआ। वह सब कलना उसने छोड़ दी। कलना तो मन के कारण थी, कलना विक्षेप संकल्प विकल्प वृत्ति ये सब मन की वजह से थे। अब मन लीन हो गया है। और चित्त चैत्य, हाँ, चित्त में जो चैत्य है, इधर उधर संकल्प विकल्प करने, इसी को चैत्य कहते हैं। जैसे पेड़ शांत खड़ा, बंदर ने जाकर हिला दिया तो पेड़ भी हिल गया, खुद भी तो कूद रहा है। तो वो वाला चित्त जो है कैसा हो गया, चैत्य। चित्त शांत है, वासना किस लिए शांत है, क्योंकि जगत के मिथ्यात्व का विचार किया, लिहाजा चित्त अचित्त हो गया। परंतु वो जो शरीर रूप पेड़ और इसको हिलाता रहता था, इधर उधर लगाए रहता था, उससे यह असंग हो गया चेतन है। चैत्य निसंग होकर के स्थित हुआ। न कैसा, चित्त को अचित्त बना लिया और चैत्य भाव से असंग हो गया। शरीर मन इंद्रिय आदि की चेष्टा को अपने नहीं माना, प्राण आदि की चेष्टाओं को अपना नहीं माना, भूख प्यास अपना नहीं माना, सुख दुख मन वाले धर्म अपने में नहीं माने। ऐसा करके क्या होगा, निसंग हो गया। अच्छा, और निसंग होकर के स्थित हुआ। और ध्याता जो है अहंकार, भाई ध्यान करने वाला कौन है, अपना अहम है। ध्याता अहंकार, ध्याता जो है अहंकार, और ध्यान जो है मन, मन ही ध्यान करता है।
मन के स्थिर होने का नाम ध्यान है भला, और कुछ अलग नहीं है। एकाग्रता का नाम ध्यान है। वो लोग कहते हैं यार, वो ये बोले पेन कहाँ, ये पेन ध्यान नहीं आ रहा कहाँ। और जब वृत्ति ने पेन के आकार को धारण कर लिया, नहीं पेन तो वहां रखा, तब अरे हाँ आ गया ध्यान, आ गया ध्यान। ध्यान पहले नहीं था, अब आ गया। ऐसे ही ये मन में जब तक बाह्य दृश्य रहते हैं, ये विक्षेप में रहता है। जब अंतरात्मा का चिंतन होता है, जब शुद्ध चैतन्य सत्ता का चिंतन होता है, तो मन का मनन खत्म हो जाता है। उसी को यहाँ कहते हैं कि सब कलना और चित्त चैतन्य निसंग होकर के स्थित हुआ। अहम जो ध्यान करने वाला था, और मन जो वृत्ति है, ये सब इसने क्या किया, सब में शुद्ध चेतना ऐसा ध्यान किया। तो क्या कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज कि अर्धमाता तुरिया पद में तो स्थित हो गया, वह सब कलना से रहित हो गया, निसंग हुआ। और ध्यान करने वाला जो अहम है, और ध्यान करने वाला ये तो अहम हो गया, और ध्यान के रूप में क्या है, मन की एकाग्रता। एकाग्रता की वृत्ति और ध्येय जिसका ध्यान किया था, मानो भगवान विष्णु का, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, किसी का भी ध्यान ले लो, जिसको ध्याता था, तीनों से रहित हुआ। ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये त्रिपुटी है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, दृष्टा, दृष्टि, दर्शन। ऐसे ही ध्याता, ध्यान और ध्येय ये वृत्ति है, लेकिन साक्षी आत्मा इस वृत्ति को प्रकाशने आ रहा है, इससे रहित है। हाँ, तीनों से वो राजा बलि, जो दैत्यराज बलि है, वो रहित हो गया, और मन से सब वासनाएं उसकी नष्ट हो गईं। जैसे वायु से रहित अचल रूप दीपक प्रकाशता है, तैसे ही बलि शांत रूप पद जो आत्मा है, जो चैतन्य सत्ता है, उसको प्राप्त हुआ। और अपने महलों के रत्नों के झरोखे में बैठे दीर्घ काल उसे बीत गया, समाधि में ही बीत गया। हे राम जी, जैसे स्तंभ में पुतली कल्पित होती है, तैसे ही दैत्य राजा बलि ने समस्त श्रणाओं से रहित होकर के वह समाधि में स्थित हो रहा, और सब क्षोभ और दुख उसके मिट गए। विघ्न से रहित निर्मल चित्त शरद काल के आकाश की तरह हो गया। कैसा दुख विघ्न से रहित निर्मल ये चित्त कैसा हुआ, जैसे बरसात के निकल जाने पर शरद काल में आकाश निर्मल हो जाता है, ऐसे ही उसका चित्त निर्मल हो गया। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा हृदय में धारण कर लिया। शुद्ध चेतन मात्र है, और जाननापना में आत्म संस्तम है, और जाननापना ये आत्मा है। आत्म संस्तम मना कृत्वा, विक्षेप रूप चैत्य रूप जो मन है, उसको अपने है और जाननापना रूप जो अचैत्य चिन्हमात्र चेतन में उसमें स्थापित किया, फिर दूसरा चिंतन नहीं किया। हाँ, तो क्या है, आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंते, फिर बाह्य जगत का चिंतन ना करके है और जाननापना में ही डूब गए। ये ओंकार की अर्धमात्रा का ध्यान कहलाता है। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण बलि विश्रांत वर्णन नाम सप्तविंशः सर्गः। आज इतना ही। ओम।